तज्ज़ियाकार अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद है, उनका मौक़िफ़ भी जानते हैं ओवरऑल सिचुएशन पे। अतर साहब, सिचुएशन आपके सामने 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई बानी पीटीआई को और शाह महमूद कुरैशी को, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो इसकी कानूनी पहलू है, जिस जिस तरीके से ये मुकदमा चलाया गया मुख्तलिफ कानून के, वो इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं कि ये मुकदमा जो ही आला अदलिया में जाएगा वहां पे या तो सजा खत्म हो जाएगी या मुकदमा ही पूरा कालादम करार दे देंगे। मुकदमा चलाया गया और फिर जिस तरीके से स्टेट काउंसिल भी वहां पे उनको दिए गए कि ये अब आपका मुकदमा लड़ेंगे, जो उन्होंने कहा अदालत में शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी और बानी चेयरमैन ने भी कि ये तो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इन्होंने हमारा मुकदमा क्या लड़ना है। दूसरी बात ये कि फिर इसका एक सियासी पहलू है। अब इलेक्शन से पहले इतनी तेजी से ये मुकदमा चलाना, मेरे ख्याल में ये तो ख्वाहिश हो सकती है कि इसका कोई सियासी एक वो फॉल आउट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन सियासी जो जमीनी हकायक हैं वो इस सजा से तब्दील नहीं होंगे, इसलिए कि तहरीक इंसाफ की क़यादत वैसे ही जेल में है और वो तो बाहर निकल के कैंपेन वगैरह कर नहीं सकते, और इसके नतीजे में जो सिंपथी वोट है वो उनका मजीद बढ़ेगा। तो दो पहलू हैं इसके। कानूनी जो पहलू है उसके ऊपर अभी आला अदलिया में वो जाएंगे और वहां से उनको बआसानी रिलीफ मिल जाएगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो सियासी है, इस तरीके से ये केस चलाया जा रहा था, कौन सा ओपन जो ट्रायल है वो जेल में इस तरह किया जाता है और सब कुछ जो कुछ भी होता रहा वो हमारे सामने ही होता रहा, सारी अदालतें जा रही हैं उठ के जेल में, तो वो तो बिल्कुल वाजे था कि ये जो मुकदमा है उसमें कहीं ना कहीं कोई इशू है और इसी वजह से इसको पहले भी मुकदमे को रोका गया और फिर ये मुकदमा दोबारा शुरू हुआ। गालिबन 2 दफा इसको मौजूद अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको कहा कि इसकी प्रोसीडिंग्स रोक दी जाएं और फिर नए सिरे से इसको शुरू किया गया। तो कहीं ना कहीं प्रोसीजरल इश्यूज भी हैं, कानूनी इश्यूज भी हैं, तो वो जो कानूनी रिलीफ है वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो उनको अगली स्टेज पे मिल जाएगी, हाई कोर्ट से मिल जाएगी। जब यही इसी हवाले से जमानत का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां पे जो मौजूद बेंच ने क्वेश्चंस उठाए वो भी हमारे सामने। तो इस मुकदमे में जान तो उस तरह है नहीं है, पर ये एक सियासी नौयत का मुकदमा कायम किया गया है और उसी किस्म का जो ये फैसला है, पर अदालत का फैसला है, इसको कानूनी तौर पे अब उनको चाहिए कि आज जब समाअत हो रही थी तो दौरान समाअत 342 का जब सवालनामा शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई को दिया गया तो दोनों की जानिब से कहा गया कि जी हमारे वकला मौजूद नहीं है, तो ये एक स्ट्रैटेजी है या गफलत है? देखिए, या तो हो ना कि ओपन कोर्ट हो, वकला वो कहते हैं कि बाहर आके खड़े हो जाते हैं जेल के बाहर, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो वकला तो या तो हो ना ओपन कोर्ट हो और किसी जगह पे और कहा जाए कि जी वकील वहां पे नहीं पहुंचा, तो वहां पे तो किसी को जिस तरीके से एक्सेस मिलता है वो भी हमारे सामने है। अगर आपने इतनी तेजी से ये मुकदमा चलाना है और इतनी तेजी से सजा सुनानी है तो फिर तो आप देखें बहुत सारे इसके ऊपर एतराजात हो सकते हैं। अगर ये ओपन कोर्ट होती, सबके सामने होती, तो फिर तो देखें हम उनका एतराज मान लेते कि जनाब वो नहीं आए और उनकी बड़ी गफलत है। यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं चला, ये एक तरह से सीक्रेट ट्रायल ही हुआ है, कुछ हद तक मीडिया को एक्सेस था, लेकिन ये ओपन कोर्ट जो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है, जो सिक्के का दूसरा रुख है, वो भी तो खासा संगीन है कि एक साइफर जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है और इतने हायर ऑफिस से वो गायब हो जाना, किसी पर तो जिम्मेदारी है ना उसकी। लेकिन ये वही साइफर है ना जिसके हवाले से कहा जाता था कि ये तो कागज का टुकड़ा है, इसमें तो कोई सच ही नहीं है, और जिसके हवाले से मतलब पीडीएम की हुकूमत के अगर आप अपने बयानात सुन लें साइफर के हवाले से तो वो इंतहाई मज़ाक़ खेज किस्म के हैं। और फिर मुल्क का वजीर आज़म जो है और मुल्क का जो वजीर खारजा है वो गद्दार है, तो फिर मेरे ख्याल में हमें फिर खुद ही सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हमारे निज़ाम में कुछ ऐसे ही मसाइल हैं कि हम बार बार गद्दार वजीर आजम और गद्दार जो है वो आपको नहीं लगता कि बानी पीटीआई ने भी उस टाइम पे अपने फायदे के लिए एक सिचुएशन को मैन्यूवर किया, जिस तरह उनकी ऑडियो कॉल आई लीक हुई जो? जी बिल्कुल, सियासी तौर पे उन्होंने यूज किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सियासतदान हैं, वो सियासी तौर पे ही उसको इस्तेमाल करेंगे अपने उस फायदे के लिए। जब वो उनका मुकदमा ये है कि जी वो डिक्लासीफाई हो गया, एक अमेरिका से धमकी आई। देखिए मेन इशू तो ये है ना यहाँ पे कि क्या अमेरिका ने ये धमकी दी या नहीं दी, वो है वो हम हमारी दोनों हुकूमतों ने कहा, पीडीएम की हुकूमत ने भी कहा कि जी धमकी दी गई, वहां पे तमाम क़यादत बैठी हुई थी, अमेरिका के सफीर को हमने डीमार्च किया, तो वो हमने कोई एज ए मजाक उनको डीमार्च कर दिया था अमेरिका जैसी ताकत को। तो असल इशू तो हमें डिस्कस ये करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान को इस तरह की धमकी जो अमेरिका से आई थी वो काबिल कबूल थी या उसको अवाम तक पहुंचाना जो है वो नाकाबिल कबूल है। तो ये भी देखा था कि 12 से 13 घंटे तक गवाहान के जो बयानात हैं उनको कलमबंद किया जाता रहा और कहीं ना कहीं ये कोशिश नजर आ रही थी कि शायद इस केस को जल्दी निपटाना चाह रहे हैं मुअज़्ज़ज़ जो साहिबान है, जज साहिबान है।
क्या आपको लगता है जो इलेक्शंस हैं जनरल, उसमें कहीं ना कहीं अवाम जज्बाती हो जाते हैं और फिर वोट बैंक में भी आप देख सकते हैं कहीं पे पीटीआई को सपोर्ट मिलेगी? देखिए, अब जो सियासी मुखालफीन है उनकी ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि इससे ये तासुर जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज की, जमीनी जो सियासी हकायक है वो इससे तब्दील नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ की ना सपोर्ट कम होगी, ना उनका जो वोटर सपोर्टर है वो इस फैसले के नतीजे में, क्योंकि जो अडयाला जेल के अंदर एक अदालत लगी थी और उसने रात देर तक बैठ के गवाह भी, उनकी जिरा भी मुकम्मल करवा ली सरकारी वकीलों से, तो उसके नतीजे में अब तहरीक इंसाफ को हम वोट नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा, मेरे ख्याल में उल्टा सिंपैथी वोट उनको इंक्रीज ही होगा इससे तहरीक इंसाफ का। अतर साहब, इससे पहले जब आप बात कर रहे थे कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हमारे डिस्टर्ब हुए सारी ओवरऑल सिचुएशन को लेकर, यकीनन साइफर में क्या था क्या नहीं था उस पर बातचीत हो सकती है, वो कितना ओरिजिनल था कितना नहीं था, लेकिन जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया वो भी इस बिना पर ही, और उसमें भी ये जिक्र किया गया कि बानी पीटीआई की जानिब से जो सफ़ा लहराया गया या जो भी सिचुएशन उन्होंने वो बनाई, उससे सिफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब हुए। जी, देखिए, इसमें यही चीज तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये क्वेश्चन उठाया गया ना कि किस तरह वो ताल्लुकात खराब हुए, किसको नुकसान हुआ, किससे ताल्लुकात खराब हुए। उस हवाले से तो प्रोसिक्यूशन ने कोई चीज नहीं बताई। क्या अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कोई कि जी हमारे ताल्लुकात खराब हो गए हैं? क्या इस तरह की कोई चीज आई सामने? उस तरह की तो कोई चीज सामने नहीं आई है। तो ताल्लुकात तो उस सूरत में खराब होते हैं ना कि जब आप अमेरिका के सफीर को बुला के डीमार्च करते हैं। तो वो तो पीडीएम की हुकूमत ने भी कहा कि हमने बिल्कुल ठीक किया है, वो तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कहा कि हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो बाकी इसका जो सियासी पहलू है, हाँ, ये एक बहस हो सकती है कि क्या इसके ऊपर इस तरीके से इसको इतना पब्लिक करना चाहिए था।